और अपने अंतर में विराजमान परमात्मा को स्मरण कीजिएगा। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरिहा क्षणादासित सर्गी गुण गण सर्मेधा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतला महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन पथगामी जो मोह माया मान में सर मदन मर्दन वीर है जो पलक जनावे चमै वीरान धारण दीन जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर है वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर। बोले धर्म तीर्थ प्रवर्तनक श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन शेखर महावीर भगवान की गाद संग जिनवाणी माता की परम पूज्य गणाचय शेख साठ ग्राग सागर जी महाराज की परम पूज्य समण अनगराचय शेख साठ विनिश्चय सागर जी महाराज की जय गुरु देवी समाज सदस्य श्री विद्यासागर जी महाराज की एक स्वामी गुरुदेव एक स्वामी गुरुदेव एक स्वामी गुरुदेव। बस क्या होगा दक्ष लक्षण महापर्व का कल के बाद बस हो जाएगा। लेकिन बस होने से पहले 10 लक्षण महापर्व हमें क्रम वाइज इतने अच्छे एक से बढ़ के एक धर्म के बारे में परिचय देते हुए एक एक सीढ़ी आगे बढ़ाते जा रहे हैं और उन्होंने इतना सुंदर तरीके से व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया और वर्णन करते हुए आज नंबर आ गया आकिंचन। आप लोगों को शायद बोलने में प्रॉब्लम जा रही है ना। आकिंचन मैं किंचित मात्र भी नहीं हूँ। बहुत अच्छा नाम दिया। आप परिग्रहित भी दे सकते थे लेकिन नहीं। आकिंचन कि भाई ये शब्द ऐसा है जो बाहर और अंतर दोनों में आकिंचन्य भाव को जागृत करता है। आकिंचन्य अभी आप लोग पूजन पढ़ोगे उसमें लिखा आएगा कि भैया परिग्रह को आकिंचन्य कहते हैं। लेकिन हमारा धर्म क्रियाओं का नियम मैंने आपको कई बार बताया। हमारा धर्म भावों का है। आचार्य महाराज ने परिग्रह का वर्णन करते हुए पता परिग्रह किसे बोला? वस्तुओं को परिग्रह नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हारे पास जो घर दुकान मकान जायदाद है वह परिग्रह है, नहीं व्यक्तियों को परिग्रह बोला। आपके पास पत्नी होगी, आपके पास पति होंगे, बच्चे होंगे, नौकर चाकर होंगे। आचार्य भगवान ने उनको भी परिग्रह नहीं बोला। अब तो पशु कोई नहीं रखता, लेकिन पहले गाय भैंस रखते थे। आचार्य भगवान ने उनको भी पशु नहीं बोला। कहते तो महाराज गाय भैंस नहीं रखते लेकिन कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, हिंसक जानवर। और देखो भैया पंचम कली काल का घोर प्रभाव कि अपने बच्चे को तो नौकर को थमा रहे हो
और वो जानवरों के बच्चे को खुद लेके जा रहे हो। देख लो, पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा बच्चा कौन है, वो कुत्ते का बच्चा है कि तुम्हारा बच्चा है, समझ ही नहीं आता। कोई नहीं, कली काल अभी तो और आगे आगे देखो क्या होता है। अब कुछ ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे आ गए, वो शादी कर लेते हैं, कहते हैं हमें बच्चा नहीं चाहिए, कुत्ता सही है। नहीं, वास्तविकता में आप लोग देखो, हाँ, हमसे ज्यादा तो संसार में तुम्हारे रह रहे, मतलब कि कली काल का प्रभाव देखो। उस कुत्ते के बच्चे की सेवा करते हैं वो लोग, जानवर के, और वो कितना हिंसक होता है आप सभी को पता है बस। और वो जितनी भी हिंसा करेगा ना, सारा श्रेय किसके ऊपर जाएगा। भले ही आप एक चींटी को भी कष्ट ना दो, लेकिन यदि आप हिंसक पशुओं को पाल रहे हो तो वास्तविकता में तुम मंदिर आने के लायक भी नहीं हो। लेकिन आजकल तो दुर्बुद्धि का प्रभाव है, तो मौका ही ढूंढते हैं मंदिर ना आना पड़े, धार्मिक कार्यों से पीछे हटने का। सही, हमारे घर में कुत्ता है इसलिए हम मंदिर नहीं आते, एक बहाना मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब, तुम्हारा बहाना हो चाहे कुछ हो, नहीं करना चाहिए। हिंसक जानवरों का पालन पोषण नहीं करना चाहिए, महान पाप का बंध होता है, महान पाप का। समय मिलेगा विषय से हट के इसका भी विस्तार करेंगे, व्याख्यान करेंगे एक दिन। लेकिन आचार्य भगवान ने पशु पालन को भी परिग्रह में नहीं लिया। आप लोग सोच रहे होंगे तो परिग्रह में लिया क्या है भैया। आचार्य भगवान ने छोटा सा सूत्र बोला, मूर्छा परिग्रह। दोहराइएगा, मूर्छा परिग्रह। क्या बोले आचार्य भगवान? बस इतने से मैं सब कुछ समाहित हो गया, सब कुछ। उन्होंने कहा जो तुम्हारे पास है उसे तो परिग्रह कहते ही हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास नहीं है उसको भी तुम्हारा ही परिग्रह कहते हैं। उतरी गले के नीचे बात नहीं आया होगा समझ। मूर्छा, मूर्छा जानते हो क्या होता है? ममत्व भाव, उसके प्रति प्रेम। आपके पास एक साड़ी है 10,000 रुपए वाली, लेकिन आपका टारगेट क्या है? 15,000 का। लेकिन पति ने कह दिया ना भाई ना, हमसे ना हो पाएगा। लेकिन तुम्हारी ममता, तुम्हारी आसक्ति किस में है? उसी 15,000 वाली साड़ी में। अब तुम चोरी कर करके पैसा इकट्ठा कर रही हो, और 100-100, 200-200, 500-500 रुपए जोड़ के 15,000 तक का टारगेट है। लेकिन अभी तुम्हारे पास साड़ी नहीं आई, और तुम्हें पता है जो मैं चोरी कर रही हूँ, जो मैं मायाचारी कर रही हूँ, वो मुझे निरंतर 15 महीने तक करनी पड़ेगी। इन 15 महीनों में क्या वो साड़ी आपका परिग्रह है? आचार्य भगवान कह रहा बिल्कुल 101% है। भले ही दुकानदार की दुकान पे रखी है, आप खरीद भी नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी वो किसका परिग्रह है? आपका। क्योंकि मूर्छा भाव किसका है उसके प्रति? आपका। भाइयों, आचार्य भगवान ने इतना सूझबूझ के साथ परिग्रह के लिए इतना सा सूत्र दे दिया। उन्होंने कह दिया जिस वस्तु से तुम्हारी मूर्छा है वह तुम्हारा परिग्रह है, भले ही उस वस्तु पे आपका स्वामित्व हो अथवा ना हो। राह से जा रहा है कोई, आपका मूर्छा भाव उसके प्रति जागृत हो गया, बस परिग्रह। आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको खाने पीने की वस्तु मिली, लेकिन याद आ गया भाई साहब क्या है अभी, लेकिन मूर्छा भाव आ गया। क्या हुआ? आपके खाते में चढ़ गई। इस बार आचार्य भगवान ने और ज्यादा हमें
संकुचित कर दिया, हमारे भावों को और ज्यादा सतर्क करने को कह दिया कि भैया आकिंचन ने, जो आप सभी पढ़ते हो ना परिग्रह 24 वेद, त्याग करे मुनिराज जी, ये तो पढ़ने की बात है भैया, सिर्फ पढ़ लो। लेकिन वास्तविकता में जब तुम गहराई में उतरोगे और आचार्यों की वाणी का उपदेश, आचार्यों की वाणी का श्रवण करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि आकिंचन ये बाहरी को नहीं कहते। ये जो 24 वेद बताए हैं ये तो परिग्रह है ही है, लेकिन ये बाहरी दृष्टि से है। जो हमारे अंतरंग में बैठे हैं ना, जो हमारा मूर्छा भाव है ना, वास्तविकता में परिग्रह तो वही इकट्ठा कर देता है। आजकल तो भैया इतना अच्छा जमाना आ गया है कि दुकान पे भी नहीं जाना पड़ता है, घरे पड़े पड़े सब कुछ मंगा लो। क्या घर पे बैठे बैठे ही सब कुछ मंगा लो। अब आप लोगों के पास उसमें एक लिस्ट भी होती है, क्या मतलब कि कार्ड, मतलब कि आपकी जो विश लिस्ट है कि जो आगामी में खरीदोगे। अब देखो भैया आपने उनको खरीदा नहीं है और उनमें से 80% चीजें ऐसी हैं जो आप कभी खरीदोगे भी नहीं। लेकिन आचार्य भवन की बात सुन लो, मूर्छा परिग्रह, अगर उनके सूत्र का पालन करोगे तो क्या होगा, उस लिस्ट में जितनी वस्तुएं हैं सारी आपकी परिग्रह हैं, सारी आपकी परिग्रह हैं। लेकिन महाराज जी क्या करें, हमारे पास एक रामबाण है, कोई भी ज्यादा ज्ञान दे तो उससे कह दो गृहस्थी में है महाराज जी, ये तो करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। आचार्यों ने एक सूत्र कह दिया, जब तुम ये वाला वर्ड बोलोगे, आचार्यों तो तुमसे ज्यादा होशियार थे, उन्होंने कह दिया जब तुम गृहस्थी का बहाना लोगे तो आचार्यों ने कह दिया व्यवहारम परिगतम नारकस्या युषा। व्यवहारम बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह कौन सी आयु का बंध कराता है भैया? अरे पता है, आप सभी को पता है, तैयारी कर रखी है का? अच्छा किस किस की टिकट कट चुकी है बताना जरा। नहीं कटे, काटने की फिराक में हो मतलब। अगर हमें आचार्य भगवान का उपदेश गले से नीचे नहीं उतरना तो इसका क्या मतलब है बताइए आप सभी। बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों के पास कोई कमी नहीं है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है और पैसा व्यवसाय भी बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा भी अच्छे से आ रहा है, तब भी महाराज के पास आ जाएंगे, क्या कहेंगे महाराज जी बस अम्मा जी को खुश करा दो। कौन सी अम्मा? लक्ष्मी जी, उनको खुश करा दो, तनक कम आ रही में हमारे घर और आवागमन हो जाए उनको। आश्चर्य होता है, मन तो करता है एक बार में उनसे कह दो भैया गेट खुला है निकलो, लेकिन क्या करें, अब हमें भी समाज में रहना है। अगर हम तो मोरों की बातें नहीं सुने तो महाराज जी बिहार कब है आपका? ये भी दुविधा है। अगर मैं वास्तविक सही रास्ता बताता रहूं, वैसे तो 90% कह देता हूं, मुझे मतलब नहीं है समाज से, जो वास्तविकता में सही रास्ता होता है वही बता देता हूं, लेकिन कई बार मैं भी फंस जाता हूं। वैसे तो अपने 32 दांतों के बीच में सेफ्टी से जीव रहती है, लेकिन कई बार क्या होता, दांतों के बीच में आ ही जाती है, कितनी बच के रखो तुम उसको, क्या होता है एक ना एक दिन तो वो कट ही जाती है। ऐसे ही कभी कभी हम भी आ जाते हैं शिकंजे में लोगों के, हमें भी उनको जो जिनेंद्र भगवान ने ज्ञान दिया है उसके विपरीत बताना पड़ जाता है, लेकिन बताता नहीं हूँ। उनसे यही कहता हूँ भाई देव शास्त्र गुरु की आराधना करो। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर सूत्र कहा है
यदि पाप निरोधन्यो संपदा किम प्रयोजनम अथ पापा सर्वस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। बहुत सुंदर है भैया, आप लोगों को इसको याद कर लेना चाहिए, लिख के अपने घर में जहाँ पे सोते हो, उठते हो, बैठते हो, हर जगह इस छंद को लिख लेना चाहिए। यदि पाप निरोधो संपदा किम प्रयोजनम। यदि आपके पाप कर्म का निरोध हो रखा है, अर्थात पुण्य कर्म का उदय है आपके, तो संपदा से क्या प्रयोजन? कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास कौन सी संपदा है बताओ, कौन सी संपदा है? लेकिन फिर भी अभी ऊपर देखना, लोग आएंगे, महाराज जी आज भी उपवास करोगे? मेरे पास कुछ नहीं है, तब भी आप लोग मेरे आगे पीछे दौड़ते हो। महाराज श्री बस अच्छे से आहार हो जाए, महाराज से कोई सेवा का अवसर दे देना, माँ जी कोई आवश्यकता बता देना। क्यों भैया, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे यदि पाप निरोध होने वाला सूत्र लग रखा है, मेरे पाप कर्म का निरोध हो रखा है, और जब पाप कर्म का निरोध होता है तो क्या होता है? पुण्य कर्म का उदय होता है। और पुण्य कर्म के उदय में आपको संपदा से कोई मतलब नहीं है, आपको संपदा की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने कभी कभी अनुभव किया होगा, आप किसी दुकान वाले के पास जाते हो, आप उससे टॉफी लेते हो बच्चों के लिए, भैया टॉफी दे देना 5-10 रुपए की, वो आपको पैसे में दे देता है, और आप जिस बच्चे के लिए टॉफी खरीदते हो उसको वो मुफ्त में एक और टॉफी पकड़ा देता है। हुआ होगा सभी के साथ। बताओ भाई, तुमसे तो पैसे ले रहा है और तुम्हें वही टॉफी दे रहा है, और उस बच्चे से बिना पैसे लिए उसको टॉफी दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके इतने तीव्र पुण्य कर्म का उदय नहीं है, और उस बच्चे के तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, इसलिए संपदा उसके पास खुद चल के आ रही है, और आपको अपने खून पसीने की कमाई देकर प्राप्त करनी पड़ रही है। महानुभावों, विषय बहुत गहराई से समझने का है, और इस गहराई को समझाने वाली एक कथा हमारे जैनागम में भी आती है। आप सभी लोगों ने आकर पुण्य का नाम सुना? अगर माता जी 10-20 आदमियों को परेशान ना करे तो उनसे बैठो ही न जाए, वहां बैठ जाती क्या हो जाता? हमारे जैनागम में एक बहुत सुंदर इस पुण्य और पाप को समझाने वाली कथा आई है, आकृत पुण्य की। पढ़ी होगी, बहुत से लोगों ने पढ़ी है आकृत पुण्य। हाँ सुनी होगी, पढ़ी नहीं होगी। हाँ, मास्टर ने अपना ज्ञान ना दे तो काय की, तो सुनी होगी आप लोगों ने। तो उसमें आचार्य भवन ने वर्णन करते हुए बताया कि भाई आकृत पुण्य उसका नाम क्यों पड़ा? नाम में उसका परिचय है, आकृत पुण्य, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। क्या? ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। बड़े आप लोग सौभाग्यशाली हो, एक बार घर जाके अपने हाथों से अपनी पीठ ठोक लेना। इसलिए नहीं अच्छा काम करके आए, इसलिए कि आपको पुण्य अर्जन करने का एक ऐसा स्रोत मिला, ऐसा स्रोत मिला जिससे आप पुण्य कमाते नहीं हो, पुण्य की बाढ़, पुण्य की सुनामी लाते हो। आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या 2-4 घंटे भगवान के सामने गा बजा के क्या प्राप्त होता है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद भैया। आप लोग क्या जानोगे कि आप लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है ये 2-4, 6, 8, 10 घंटे यहाँ पे लगाने से। लेकिन महानुभावों, बाद में महसूस होगा जब डूबते को तिनके का सहारा मिलेगा, जब महान घोर पाप कर्म के उदय में
तुम्हें एक अनजाना सहारा देने आ जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, ये आज जो मुझे सहारा दे रहा है, ये मेरे उस समय पूजन करने का ही आज मुझे फल प्राप्त हो रहा है। भाइयों, लेकिन आकर पुण्य ने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया। अपने पूर्व जन्मों ने उसने एक भी ऐसा पुण्य नहीं किया कि उसको किंचित मात्र भी सुख साता प्राप्त हो सके। जब गर्भ में आया, पिता की मृत्यु हो गई। जब जन्म लिया, माता की मृत्यु हो गई। उसको किसी ने नहीं अपनाया, किसी ने भी नहीं अपनाया। लेकिन पाप कर्म इतना मजबूत था कि उसको भोग नहीं था, बेचारे को मृत्यु भी प्राप्त नहीं हुई। जैसे तैसे पला बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा हुआ। आप लोग उसको देखते ना, तो आपको पता ही नहीं चलता ये मानव है कि कंकाल है। बस हड्डियों के ऊपर एक पतली सी चमड़ी, बस मांस नाम की कोई चीज ही नहीं। क्यों? आखिर वह भीख मांगता, लेकिन कोई उसको एक दाना भीख में नहीं देता। ऐसा महान पाप कर्म का उदय। एक बार वह सेठ के पास पहुंच गया। सेठ से बोला कि सेठ जी, तुम तो बहुत दानी हो, जैन धर्म को मानने वाले हो। जैन धर्म में तो दान धर्म का बहुत महत्व कहा है। आज तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, वरना मैं मर जाऊंगा भूख के मारे। वो सेठ इतना दयाद्र हो गया, इतना दयाद्र हो गया कि उसने एक मटका भर के उसको चना दे दिया। चना खाने वाला एक मटका भर के दे दिया कि ले भाई, 2-4 दिन तो अपनी भूख शांत कर लेना। लेकिन नाम क्या था उसका? जोर से बोलो। आकर। जैसे ही उसके हाथ में घड़ा आया ना, वो घड़ा क्या बन गया पता? घड़े के अंदर जो चने रखे थे, वो धधकते कोयले, अंगारे बन गए। ये है आकर्षण। भैया, आचार्य यही तो कह रहे हैं, यदि पाप निरोधोन्यो संपदा किम प्रयोजनम अथ पापा सर्वस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि तुम्हारे पाप कर्म का उदय चल रहा है और तुम्हें कोई कितनी ही हेल्प कर दे, सहूलियत कर दे, तुम्हारे लिए कोई मतलब की नहीं है। वो कोई भी फायदा करने वाली नहीं है भैया। आप बताइए, उसके पाप कर्म के उदय में सेठ ने उसकी कितनी सेवा की। 2-3 दिन के लिए उसको फ्री करना चाहा कि भाई तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, पेट भर के मन भर के खाए ने। लेकिन जैसे ही हाथ में आया, पाप कर्म के उदय में संपदा किम प्रयोजनम, वह संपदा, वह अन्न भी किस काम का रहा बताइए। आप लोगों ने सुदामा की काल्पनिक कहानी सुनी है, वास्तविक नहीं है। कैसी है? काल्पनिक है, लेकिन फिर भी पुण्य पाप को दर्शाने वाली है। लेकिन महाराज जी, ये सब तो हमने सुनी है, देखी, और क्या किया है? निकाल दी, छोड़ दी देख के सब। भैया समझ जाओ, आज बहुत अच्छे से आचार्य महाराज कह रहे हैं। पहली बात तो परिग्रह से आपको क्या ही मतलब, क्या प्राप्त करना है तुम्हें ऐसे परिग्रह से। दूसरी बात, परिग्रह इकट्ठा मत करो। अगर आप इकट्ठा करना ही चाहते हो तो पुण्य को इकट्ठा करो। किसे? अपने पुण्य को गाढ़ा करो। भैया, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा, घर सबने बनवाया है ना। तो घर बनाने के लिए जो मजदूर आता है, कितनी मेहनत करता है, सभी लोगों ने अपनी आंखों से देख रखा है। दिन भर मेहनत करने पे क्या प्राप्त होता है उसको? 400, 500, 600।
अधिकतम 800 रुपये, इससे ज़्यादा है कोई देने वाला? और खुद अपने आप को देख लो, दुकान पे गए, गद्दी पे टिक के बैठ गए, आया थोड़ा सा मुंह चलाया और बस एक बार में 2-4 हजार कमा लिए। विचार करो भैया, ज्यादा ऊपर मत जाओ, इतने ही में सोचो कि आखिर वो इतना बोझा ढो रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, इतना खून पसीना कर रहा है, और उसको सारे दिन में 400-500 हजार रुपए प्राप्त हो रहे हैं, और मैं दुकान में जाके एसी में बैठ गया और अपनी गद्दी में टिक के टांग पे टांग चढ़ा के बैठ गया, और मुझे थोड़ा सा परिश्रम करने पर भी इतना ज्यादा लाभ क्यों हो रहा है? आखिर क्यों? भैया, यदि पाप निरोध हो, आपके पाप का निरोध है, इसलिए संपदा खुद चल के आपके पास आ रही है। लेकिन यदि तुमने आज और पुण्य एकत्रित नहीं किया तो चिंता मत करना, उस आकृत पुण्य की तरह एक दिन आपका भी वही हाल होगा, बिल्कुल वही हाल होगा। आप उसकी कथा आगे की पढ़ना, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि उसने फिर एक जैन मुनि के उपदेश से व्रत किया, और व्रत करके उसने जैन धर्म को अंगीकार किया। जैन धर्म को अंगीकार करते करते, व्रतों का साधना करते करते उसकी मृत्यु हो गई, और जब वह मर के पुनः मानव पर्याय को धारण करता है तो पता कौन होता है? बताओ, नहीं पता? धन्य कुमार होता है। कौन होता है? उसके पैदा होते ही नाल गाड़ने जब उसका पिता जाता है ना, तो खोदता है, और खोदते ही पता क्या प्राप्त होता है? सोना, हीरा, जवाहरात से भरा हुआ एक घड़ा। अब आप सोच लो, पुण्य और पाप। जब तक उसने पुण्य नहीं किया था, खाने को एक दाना नहीं मिलता था, और जब उसने जैन धर्म को अंगीकार किया, जैन धर्म में बताए गए व्रतों को अंगीकार किया, व्रतों का पालन किया, उनको विस्तारा, तो फिर क्या हुआ? धन ही धन। आप सभी को कहना चाहूंगा, दुकान में मेहनत करने से पहले जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना। आप सभी को इतना ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा, और जब पुण्य प्राप्त होगा तो ये संपदा तो मुफ्त में प्राप्त होती है। बताओ, कोई है ऐसा एक आध किसान जो घास के लिए, जो भूसे के लिए बीज बोता है कोई ऐसा किसान? चलो ऐसा किसान नहीं है तो कोई मुझे एक ऐसा किसान बता दो जिसको भूसा प्राप्त ना होता हो। बताओ, एक आध तो ऐसा किसान होगा ना जो अनाज बोता है, उसकी फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको भूसा प्राप्त नहीं होता है? कोई ऐसा नहीं है ना। मुफ्त में भूसा मिलता है, ना चाहते हो भी भूसा मिलता है। बस यही तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, तुम धर्म को आराधो, तुम निकांक्षित भाव से धर्म ध्यान करो, तुम निस्वार्थ भाव से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, उनकी पूजन अर्चन करो। निश्चित रूप से आपको इतना इतना ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा, और वह पुण्य स्वतः आपको सांसारिक सभी पदार्थों की उपलब्धि कराएगा ही कराएगा। मांगने की जरूरत नहीं है, आपको पुजारी ही बने रहना है, भिखारी बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग जो मांगते हैं ना भगवान से, अभी एक दिन पंडित जी कह रहे थे इनसे नहीं मांगे तो किन से मांगे? अरे भैया, हमें एक चीज बताओ, एक ऐसा बच्चे का नाम बताओ जिसने मम्मी से दूध मांगा हो। बताओ, है कोई ऐसा बच्चा? वो पड़ा रहता है, माँ की नजर जैसे ही जाती है ना, आ जा बेटा, अपने आप ही वह दुग्ध पान कराने लग जाती है, अपने आप ही। जब हमें अपने जिनेंद्र भगवान से बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है, सांसारिक उपलब्धि प्राप्त हो रही है,
पारलौकिक उपलब्धि प्राप्त हो रही है, तो मांगने की आवश्यकता ही क्या है? क्या तुम इन तीन लोक के नाथ को एक माँ से भी मूर्ख समझते हो? बताओ। जब मैं छोटा सा बच्चा रोता है ना, तो बताता नहीं है मैं किस लिए रो रहा हूँ, लेकिन जो माँ होती है ना, वो समझ जाती है आखिर क्यों रो रहा है, बता भी देती है। और वास्तविकता में वह बच्चा उसी चीज के लिए रो रहा होता है। आश्चर्य की बात है। और लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन माँ को आ जाता, मेरा लाल है, मैंने इसे 9 महीने कोख में पाला है, मैं जानती हूँ कि मेरा अंश क्यों रो रहा है। तो ये तो तीन लोक के नाथ है, ये तो परम पिता परमेश्वर है। ये हमें नहीं जान पाएंगे कि मेरे भक्त को कौन सा कष्ट है, कौन सी पीड़ा है, कौन सी सांसारिक संकट परेशानी इसको तंग कर रहा है, नहीं जान पाएंगे। बताओ। और एक माँ ऐसी बताओ जो अपने बच्चे के कष्ट परेशानी को जान ले और उसको दूर ना करे, है कोई ऐसी माँ? तो फिर ये उस माँ से गए बीते हैं क्या? ये अपने भक्ति की परेशानी को जानकर उसको दूर नहीं करेंगे। कई बार परीक्षा ले लेते हैं मजबूत बनाने के लिए। एक बच्चा आता है, उसके दादा ने वास्तविकता में है 1.5-2 साल का, लेकिन ऐसा मजबूत कर दिया उसको, ऐसा मजबूत कर दिया, आप उसको कुछ ही कर लो रोएगा नहीं। तो ऐसे कई बार हमारे परमेश्वर भी हमें मजबूत करने के लिए ऐसे ऐसे कई संकट हमारे सामने खड़े कर देते हैं। हमारी परीक्षा लेने के लिए हमारे सामने ऐसे संकट खड़े कर देते हैं कि आखिर पता तो चले तुम हो कौन, भक्त हो या फिर कम भक्त हो, आखिर कौन हो तुम, कभी पता तो चलना चाहिए। आप लोग भी कई बार अपनों की परीक्षा कर लेते हो, तो मैं आवश्यकता नहीं होती फिर भी फोन मिला देते हो, भाई साहब बस 2-4 लाख की जरूरत है, कुछ दिन में वापस दे दूंगा। सामने का परिचय हो जाता है, चाहिए नहीं होते हैं, लेकिन सामने वाले का परिचय हो जाता है कि आखिर ये है कौन। तो ऐसे ही कई बार भगवान भी हमारी परीक्षा लेने के लिए ये वास्तविकता में मेरा ही भक्त है या फिर मुसीबत के समय यहाँ वहाँ भागने वाला है, उनको भी जानने की उत्सुकता रहती है भक्त और भगोड़े में, आखिर ये किस कैटेगरी में आता है। तो मैं आप सभी से कहूँगा भैया, पहले तो आकिंचन धर्म को समझ लो। आकिंचन धर्म को समझ लोगे तो मैं कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और अगर तुम्हें आकिंचन धर्म को समझने के बाद भी किंचित आवश्यकता पड़े सांसारिक वस्तुओं की, तो दूसरी बात समझ लेना, यदि पाप निरोधोन्यो संपदा किम प्रयोजनम अथ पापा सर्वस्य तन्ने संपदा किम प्रयोजनम। उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास मत करना जिस वस्तु की आपको आवश्यकता है। अगर आपको प्रयास करना ही है तो अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति आराधना करने का प्रयास कर देना। आप निश्चित रूप से देखना बिना प्रयास के ही आपको वह वस्तु उपलब्ध हो जाएगी। बच्चों, कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी वस्तु के लिए सर फोड़ देते हो, लेकिन नहीं देते मम्मी पापा। आप कितना ही मना लो, रो रो की आंखें सुझा दो, लेकिन नहीं देते। चीज कोई बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं मिलती। और कई बार ऐसा होता है कि बिना मांगे लो, होता है ना। बच्चों के साथ नहीं, आप सभी के साथ भी ऐसे ही होता है ना। समझ जाओ भैया, जब आपके पाप कर्म का उदय था, आपने डिमांड धर दी, क्या प्राप्त हुआ? 4 बातें और फ्री में मुफ्त में ठेंगा। लेकिन यदि आपके पुण्य कर्म का उदय है, तब आपको क्या प्राप्त हुआ?
बताओ क्या प्राप्त हुआ? बिना मांगे ही आपकी मनोवांछित चीज आपके हाथ में आ गई। तो भाई हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने अपने पुण्य को गाढ़ा करने की आवश्यकता है। और वैसे आकिंचन धर्म हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है कि भाई क्या ही करोगे इतना सब कुछ जोड़कर। चाह लंगोटी की तनफाल, फांस तनक से छोटी सी होती, इतनी इतनी सी, कई बार सुई से भी नहीं निकलती। आप लोगों को चश्मा लगाना पड़ता है, लाइटें जलानी पड़ती है। आजकल तो बहुत अच्छी सुविधा है, माइक्रोस्कोप आ गया, वो कौन सा मैग्नाफाइंग ग्लास, उसमें से देख देख के तुम लोग ढूंढते हो कहाँ गया भैया। लेकिन इतना सा होता है, कष्ट कितना देता है, हर कदम कदम पे आपको कष्ट देगा। जैसे आपका दिल धड़कता है ना, ऐसे वो भी लौकता है, कष्ट देता है आपको। यही तो परिग्रह है, परिग्रह का परिचय यही है और कोई नहीं है। अगर आपसे कोई परिग्रह का परिचय पूछे अनजान आदमी, तो उसको कह देना जिस प्रकार तुम्हारे शरीर में अगर छोटी सी फांस लग जाए और तुम्हें वो शांति से रहने नहीं देगी, वह तुम्हें शांति से बैठने नहीं देगी, सोने नहीं देगी, हर समय कष्ट देती रहेगी, इसी को परिग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बिल्कुल महाराज जी, हम लोग एडवांस हैं। आप कितनी ज्ञान दे दो, आजकल रोड नहीं बनती है, रोड से ज्यादा बाईपास बनते हैं। हमारे पास भी अच्छे बाईपास है, एक कान से सुनो और दूसरे कान से बात खत्म। अभी आएंगे कल शाम को, महाराज श्री आशीर्वाद दो। बस अभी तो हमारे पास घर है, फ्लैट है, अब हमें कोठी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आचार्य भवन ने तुम सबके लिए इलाज तैयार करके छोड़ के गए हैं। वो भी कह देंगे व्यवहारम परिवर्तम, धारा नंबर 6वें अध्याय की लग रही है तुम्हारे ऊपर, जाओ पहुंच जाओ नरक में। आप नरक में जाओ, उससे पहले जागृत हो जाओ, वरना आंखों में आंसू भी नसीब होने के नहीं है। तो मैं आप सभी को कहूँगा भाइयों बहनों, समझ जाओ और समझने के साथ साथ समझ जाओ। उत्तम आकिंचन धर्म हमें परिग्रह से मुक्त निश्चिंत अवस्था देने के लिए उपदेश दे रहा है। काहे को अभी तुम लोग यहाँ बैठे हो, लेकिन घर में कोई ना कोई एक आध चौकीदार को छोड़ के आए। क्यों? जमाना सही नहीं है ना, जमाना सही नहीं। घर में कोई ना कोई होना चाहिए, चाहे भले ही तुम छोटे से बच्चे को छोड़ के आओ। मूर्खता देखो लोगों की, छोटे से बच्चे को छोड़ के आ जाते हैं 8-10 साल के, का रक्षा करेगा? उसको खुद रक्षित होने की जरूरत है, उसको स्वयं रक्षा की जरूरत है, तुम उसको रक्षा के लिए छोड़ के आ जाते हो। ये परिग्रह का परिचय है। किसका? कितनी तुम तो घर से बाहर आ गए लेकिन नहीं आ पाए। कहाँ लगा है ये? तुम्हारा जिया कहाँ पे है? तुम्हें जीने ही नहीं दे रहा, तुम्हारा ही जिया तुम्हें जीने ही नहीं दे रहा। कोई बात नहीं भैया, आकिंचन धर्म ने तो अपना काम कर दिया, मैंने भी अपना काम कर दिया, बता दिया, जता दिया, समझ जाओ। और अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। कहाँ पे? जहां से तुम आए हो। कहाँ से आए भैया अपन लोग? नहीं शर्माओ, कोई खास बात नहीं, सभी की यही कहानी है। बता दो कहाँ से आए हो? अरे वाह, पता तो है, कहने में शर्म आ रही। कोई दिक्कत नहीं, हम बता दे रहे कहाँ से आए हो। बस्यो अनादि, अनादि काल से निगोद में, नरकों में हमने स्थान प्राप्त किया है। समझ जाओ, वरना बैक टू नरक
बैक टू निगोद। हमारे कर्मों की कमेंटियर भी एक ही कहेंगे बात, जहां से आए वहीं पे निकल लो सीधे, आवश्यकता नहीं है यहाँ पे तुम्हारी। एक सुनहरा अवसर दिया था भैया, मानव पर्याय प्राप्त करा दी थी, देव शास्त्रों का सानिध्य मिला दिया था, और गुरु ने भी चिल्ला चिल्ला के तुम्हारा समय खराब किया था ना। लग रहा होगा कुछ लोगों को महाराज ने देख लो 10 बजा दे, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको 10 बज रहे ना, लेकिन नरकों में घड़ी नहीं होती। अद्भुत बात है, वहां पे टाइम का पता ही नहीं चलेगा। निगोद में सोचने का ही टाइम नहीं मिलता, एक श्वास में 8-10 बार सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता कि जन्म होता है और मर जाते हो, जन्म होता है मर जाते हो। जितनी देर में मैं बोल रहा हूँ उतनी देर में 18 बार तुम्हारा जन्म मरण हो जाएगा। अब आप सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, आज समय की वैल्यू कर लो। महाराज जी अधिक समय हो रहा है, लेट हो जाते हैं। नरकों में लेट नहीं होने के, निगोद में लेट नहीं होने के, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है भैया, जितना समझाना था समझा दिया। आगे आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी की बात को मैं अपने हृदय में धारण करके बैठा हूँ। क्या? जो रुचि सो करो, जम रुचितम कुच्चा, जो मर्जी आए तुम्हारी सो करते रहो। हमारा काम क्या था? मार्गदर्शन करना। मैंने दिखा दिया मार्ग, लेकिन लाठी लेके नहीं चलेंगे तुम्हारे पीछे। चलना हो चलो, वरना तुम्हारे लिए तो द्वार खुले ही हैं चारों गतियों के। जौन सा रास्ता अपनाओगे वहीं पर पहुंच जाओगे। ठीक है, आज उत्तम आकिंचन धर्म ने हमें सिखाया, हमें प्रेरणा दी कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। हमें उत्तम आकिंचन धर्म ने निर्विकल्प निश्चिंत रहने का एक बहुत श्रेष्ठ मार्ग बताया, और मैंने भी उपदेश में सब कुछ लेके आपको सौंप दिया, परोस दिया। अगर समझ में आता है, अपने जीवन में हाय तौबा को छोड़कर उत्तम आकिंचन धर्म को अंगीकार करो। इसी भावना के साथ बोली उत्तम आकिंचन धर्म की। सभी लोग हमारे साथ जाप कीजिएगा। ओम ह्रीं श्री उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य गणाचार्य से 160 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्णन गणाचार्य से 160 निश्चय सागर जी महाराज की। जय बोलो पूज्य गुरुदेव 105 श्री प्रज्ञान सागर जी महाराज की।